morning, students. Myself, Ronak Priya, welcomes you to the daily news feed of दिया देवघर IS Academy. आज हम 11th मार्च 2025 का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. तो चलते हैं फर्स्ट न्यूज़ की तरफ. आज का फर्स्ट न्यूज़ है इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर आफ्टर यूक्रेन इन 2020-24 सेज सिप्री. नाउ ये न्यूज़ प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर कौन सी कंट्री है, इंडिया का क्या पोजीशन है, एंड एक्सपोर्टर में कौन सी कंट्री फर्स्ट पे है. ठीक है, तो अगर देखें इंपोर्ट में टॉप पे है यूक्रेन एंड सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर इज इंडिया. अगर एक्सपोर्ट में देखें तो रशिया इज द लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर टू इंडिया, यानी इंडिया सबसे अधिक आर्म्स किसी से परचेज करती है तो वो है रशिया. कौन कौन से इसमें हमने परचेज किए हैं, जैसे ब्रह्मोस, राइट, ब्रह्मोस मिसाइल हमने रशिया से परचेज किए हैं, राइट. सो दिस इज अबाउट द न्यूज. चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज. Next news is over 6 lakh cases identified as part of TB control campaign. Now, India में 6.1 lakh TB पेशेंट्स हैं और टीबी एलिमिनेशन का जो ग्लोबल टारगेट है, WHO के द्वारा जो फिक्स्ड टारगेट है वो है 2030, लेकिन इंडिया के द्वारा जो टारगेट फिक्स किया गया है वो है 2025, यानी 5 years अहेड ऑफ द ग्लोबल टारगेट, राइट. लेकिन अभी भी इंडिया में कितने पेशेंट्स हैं, 6.1 लाख टीबी पेशेंट्स हैं. टीबी बेसिकली एक पल्मोनरी डिजीज है, यानी ये लंग्स को अफेक्ट करती है, राइट. और ये जो है वो स्प्रेड होती है, ये डिजीज थ्रू कफ, है ना, थ्रू स्नीजिंग, थ्रू कफ, है ना. जब इसके जो पैथोजन हैं वो एयर में आते हैं स्नीजिंग या कफिंग के थ्रू, तो वो सामने वाले को भी अफेक्ट कर सकता है, ठीक है. इसको कॉजिंग जो बैक्टीरिया है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, राइट. एंड ये एक प्रिवेंटेबल डिजीज है, इसको एंटीबायोटिक से क्योर किया जा सकता है. जो इंडिया में एक वैक्सीन जिसको रेकमेंड किया जाता है और वो है BCG वैक्सीन, राइट. BCG वैक्सीन इज रेकमेंडेड फॉर टीबी एलिमिनेशन इन इंडिया. और इंडियन गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं टीबी एलिमिनेशन को लेके, जैसे टीबी मुक्त भारत, देन वी हैव 100-day टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, राइट. ये सब टीबी को लेकर के हमारे यहाँ पर है स्टेप्स जो लिए गए हैं, राइट. क्योंकि हमें टीबी एलिमिनेशन का टारगेट कब तक अचीव करना है, बाय दिस ईयर एंड इटसेल्फ, राइट. हमें टीबी एलिमिनेशन का टारगेट अचीव करना है. नाउ अगर हम चैलेंजेस में देखें कि टीबी एलिमिनेशन में क्या क्या चैलेंजेस अभी भी हैं, तो वो चैलेंजेस हैं, सबसे पहला तो पुअर प्राइमरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है स्टिग्मा एंड लैक ऑफ अवेयरनेस, राइट. थर्ड है कि टीबी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट tuberculosis, right. And the fourth one is diagnostic and case detention. इसमें जो कमी है, इसमें जो रेट की कमी है. फर्स्ट है
कि जो पुअर प्राइमरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकेंड इज लैक ऑफ अवेयरनेस एंड स्टिग्मा, काफी भेदभाव किया जाता है टीबी पेशेंट्स के साथ। थर्ड इज केस डिटेंशन में कमी एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट टीबी, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. Next article is an India-US trade agreement and the test of WTO laws. Right? So, India and US का अभी recently bilateral trade agreement हुआ है, ठीक है। And ये जो bilateral trade agreement हुआ है, basically ये most favored nation क्राइटेरिया जो होता है WTO का, उसका वायलेशन है। बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट क्या है? MFN ऑफ WTO, मोस्ट फेवर्ड नेशन क्राइटेरिया ऑफ WTO का वायोलेशन है। तो कैसे है वो देखते हैं। और MFN क्या होता है? MFN ये कहता है कि मान लो इंडिया ने US से मोबाइल इंपोर्ट पर 10% टैरिफ रखा है, तो उसको बाकी कंट्रीज पर भी सेम 10% टैरिफ ही रखना होगा। वो किसी एक कंट्री के साथ बायस्ड नहीं हो सकता है, ठीक है। सबके साथ यूनिफॉर्म टैरिफ रेट्स रखना है। नो फेवर्ड नेशन क्राइटेरिया विथ एनी कंट्री, सबके साथ सेम, सबको क्या करना है? सेम मैनर में ट्रीट करना है, राइट। किसी के साथ ज्यादा फेवर्ड वाली पॉलिसी नहीं अपनानी है, राइट। लेकिन ये जो बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट है वो क्या है? इस क्राइटेरिया का वायलेशन है। अगेन जो मोस्ट फेवर्ड नेशन है, अगेन जो मोस्ट फेवर्ड नेशन है उसका एक एक्सेप्शन होता है, विच इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो अगर इंडिया को किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को ट्रेड कंसेशंस देना है तो वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत दे सकता है, ठीक है। अब जियोपॉलिटिक्स में जो अभी हम रिसेंट देख रहे हैं, अभी फिलहाल हमने कई दिन से ये न्यूज़ में देखा है अबाउट रेसिप्रोकल टैरिफ्स, है ना, कि ट्रंप ने मेक्सिको, चाइना, कनाडा, इंडिया पर 25% टैरिफ इंपोज किए हैं, राइट। तो क्या डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज पर ऐसे रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगा सकते हैं? तो इसका आंसर है नो, इट इज अ वायलेशन ऑफ WTO प्रिंसिपल्स। WTO प्रिंसिपल्स का वायलेशन है ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स, क्योंकि WTO के प्रिंसिपल्स के मुताबिक WTO के प्रिंसिपल के मुताबिक WTO में एक स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट होता है। अब ये क्या होता है? जो SNDT प्रिंसिपल है उसके अंतर्गत अगर कोई डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया, डेवलप्ड कंट्री जैसे US को कोई सामान एक्सपोर्ट करती है, अगर कोई डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड कंट्री को कोई सामान एक्सपोर्ट करती है तो उसको कुछ कंसेशंस मिलने चाहिए, ठीक है। ये WTO का स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट वाला जो प्रिंसिपल है वो यही कहता है कि डेवलपिंग कंट्री को कंसेशन मिलना चाहिए अगर वो डेवलप्ड कंट्री को कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है तो। यानी अगर टैरिफ में कमी US इंडिया के लिए करता है तो वो WTO के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है, लेकिन अगर USA उस पर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाता है तो वो WTO के प्रिंसिपल का वायलेशन है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज़। तो इसमें
ऑथर ने कहा है कि द सोल्यूशन कैन बी, कि हम ये कह सकते हैं कि जो BTA हमने किया है, बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट किया है, वी कैन से कि वो एक पड़ाव है टू फाइनली अचीव फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विथ USA। तो फाइनली हमको FTA अचीव करना है और BTA बस एक पड़ाव है, राइट? तो वो क्या होगा कि WTO के नॉर्म्स का वायोलेशन नहीं होगा, राइट? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल इज व्हाट इज बिहाइंड द राइज ऑफ क्विक कॉमर्स। अब ये बिल्कुल नई टर्मिनोलॉजी है, क्विक कॉमर्स। हमने ई कॉमर्स तो सुना है, लेकिन क्विक कॉमर्स अब रिसेंटली आफ्टर कोविड-19 ज्यादा पॉपुलर है। तो ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स में क्या डिफरेंस है? एक्चुअली ई कॉमर्स में क्या होता है, जैसे हमने ऑनलाइन कोई सामान परचेज किया और वो हमें क्या होता है, वो ऑनलाइन हमने कोई सामान परचेज किया और वो 4 to 5 डेज में हमें डिलीवरी मिल जाती है, राइट? दिस इज ई कॉमर्स। लेकिन जो क्विक कॉमर्स होता है उसमें क्या होता है, दैट अगेन यू ऑर्डर दी गुड्स ऑनलाइन, आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, लेकिन वो आपको 10 से 15 मिनट में डिलीवरी हो जाती है। ये जो सिस्टम है क्विक कॉमर्स की, उसका एग्जांपल है जैसे जेप्टो, जैसे ब्लिंकिट, वी नो दिस, राइट? ब्लिंकिट, जेप्टो, ये सब क्विक कॉमर्स का एग्जांपल है। ये सिस्टम ज्यादा आपका पॉपुलर हुआ है आफ्टर कोविड। कोविड के समय में ये ज्यादा पॉपुलर हो गया है, राइट? इसमें क्या होता है, क्विक कॉमर्स सिस्टम कैसे वर्क करती है देखें तो देखो, ऐसा होता है कि मान लो ये एरिया है, ठीक है? ये पूरा एरिया है जिसमें कि आपकी क्विक कॉमर्स वर्क करती है। तो इस पूरे एरिया को हमने क्या किया, 4 सब डिविजन्स में डिवाइड किया, राइट? अब ये जो वर्क करती है ना, ये एक डार्क स्टोर्स से वर्क करती है। डार्क स्टोर क्या होता है? डार्क स्टोर बेसिकली गोडाउन्स होता है जहां पे सामान स्टोर किए जाते हैं, ठीक है? तो ये एरिया के लिए ये डार्क स्टोर है, इस एरिया को कवर करने के लिए ये डार्क स्टोर, दिस वन एंड दिस वन, राइट? ये डार्क स्टोर ये पूरे एरिया को कवर करती है, ये डार्क स्टोर इसको और साइमल्टेनियसली, ठीक है? तो बेसिकली क्या होता है, ये डार्क स्टोर्स जो होता है ये गोडाउन्स होता है, ठीक है? जहां पर सामान रखी जाती है, जैसे आपने ऑर्डर किया मान लो, तो वो इस यहां से तुरंत आपको सप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, क्विक डिलीवरी करनी है, राइट? अब क्या होता है, मान लो आप इस डार्क स्टोर पर ऑफलाइन परचेज करने जाओ तो वो आपको सामान नहीं देंगे, वो आपको तभी सामान देंगे जब आपने ऐप के थ्रू इससे परचेज किया हो तो, राइट? सो दिस इज हाउ दे वर्क। अब इसका भी एक ड्रॉबैक ये है दैट इस पर ये एक एलिगेशन लगाया जाता है जो आपका क्विक कॉमर्स है कि ये प्रीडेटरी प्राइसिंग पर वर्क करते हैं। नाउ व्हाट इज प्रीडेटरी प्राइसिंग? प्रीडेटरी प्राइसिंग होता है कि किसी गुड के कीमत को इतना कम कर देना कि क्या हो कि मार्केट वो डिस्ट्रॉय कर दे। मान लो कि आटा अगर 100 रुपीज पर केजी है तो क्विक कॉमर्स इसको इतना कम कर देता है जैसे 40 रुपीज केजी। तो क्या होता है ना, ऐसा करने से मार्केट मैकेनिज्म पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, बिकॉज जो रिटेल सेलर्स हैं, जो खुदरा विक्रेता हैं, उनसे अब ये आटा कोई नहीं खरीदेगा। जो 100 रुपीज पर केजी वो बेच रहे हैं उनसे अब कोई नहीं खरीदेगा। अब किससे खरीदेगा? इनसे खरीदेगा, राइट? तो इस तरह से क्या होता है कि मार्केट मैकेनिज्म डिस्ट्रॉय किया जाता है, उसको बहुत एडवर्सली अफेक्ट किया जाता है, राइट? सो दिस इज अब ऑल अबाउट क्विक कॉमर्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल।
नेक्स्ट आर्टिकल इज फ्लॉड फूड रेगुलेशंस फ्यूल द ओबेसिटी क्राइसिस। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाई इज ओबेसिटी या मोटापा न्यूज में क्यों है। व्हाई इन न्यूज? ये न्यूज में इसलिए है बिकॉज ओबेसिटी, दिस इज इन न्यूज बिकॉज जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी, उन्होंने रिसेंटली ये अनाउंस किया, ये अनुरोध किया लोगों से कि मोटापे को कंट्रोल करने की जरूरत है, राइट? और जो इकोनॉमिक सर्वे 2025 है उसमें भी ये रिकमेंड किया गया कि हेल्थ टैक्स इंपोज किया जाए। हेल्थ टैक्स इंपोज करने से क्या होगा कि जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड, हेल्थ टैक्स ऑन अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स जैसे कि चिप्स, बिस्किट्स वगैरह, उस पर हेल्थ टैक्स लगाया जाए। उससे क्या होगा कि वो सामान महंगे हो जाएंगे और उनका कंजम्पशन, उनका डिमांड कम हो जाएगा। ठीक है, इसी मकसद से हेल्थ टैक्स इंपोजिशन की बात की इकोनॉमिक सर्वे 2025 ने। ठीक है, लेकिन सबसे दिस इज इन न्यूज दिस वे, ठीक है, इसलिए ये न्यूज में है। अब देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली। प्रॉब्लम ये है कि 1 in 4 इंडियंस, 4 में से 1 पर्सन ओबीज है, यानी मोटापे की समस्या से ग्रसित है, और 1 in 4 इंडियन एडल्ट्स इज डायबिटिक और प्री डायबिटिक। ठीक है, दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ द प्रॉब्लम। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, ये इसका सोशल एंगल से ज्यादा, ये एक सोशल प्रॉब्लम से ज्यादा ये एक पॉलिसी फेलियर का प्रॉब्लम है। क्यों? तो ये देखते हैं कि ये क्यों एक पॉलिसी फेलियर है। इसलिए क्योंकि जो फूड पैकेट्स पर लेबलिंग होती है उसको लेकर रेगुलेशंस का कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है, राइट? यानी जो फूड पैकेट्स पर लेबलिंग है होती है उसको लेकर जो गाइडलाइंस है उसका स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है। ठीक है, जैसे हमारे यहां पर क्या है कि फूड पैकेट्स पर आपने देखा होगा कि स्टार रेटिंग होती है, राइट? वी हैव स्टार रेटिंग्स। ये सिस्टम हमने ऑस्ट्रेलिया से कॉपी किया है, लेकिन ये जो स्टार रेटिंग का सिस्टम है जिसमें 0 to 5 स्टार्स की रेटिंग की जाती है, ये क्या है? ये मिसलीडिंग है। ये क्या है? मिसलीडिंग है। जैसे आप देखो कि बिस्किट्स, हाँ, इसमें जैसे अगर हाफ स्टार है तो यानी कि वो बहुत अनहेल्दी है, राइट? वो बहुत अनहेल्दी है। और अगर उसमें 5 स्टार रेटिंग है यानी कि वो बहुत हेल्दीएस्ट है। नाउ इसमें आप देखो कि जो बिस्किट्स होती है जो कि बहुत अनहेल्दी होती है उसको भी 2 स्टार रेटिंग मिली हुई है। सॉफ्ट ड्रिंक्स, उनको 9 to 10 स्टार्स मिले हुए हैं। अब सॉफ्ट ड्रिंक्स इतनी अनहेल्दी होती है कि उसके 1 ग्लास सॉफ्ट ड्रिंक में यू हैव 9 to 10 टेबल स्पून ऑफ शुगर, राइट? लेकिन इतना अनहेल्दी है, फिर भी आप देखो इनको 9 to 10 स्टार्स मिले हुए हैं। तो पूरी तरीके से क्या है? मिसलीडिंग है ये स्टार रेटिंग सिस्टम। उसके अलावा जो फूड रेगुलेशंस हैं, जितनी भी पॉलिसीज हैं फूड पैकेट्स को लेकर, जो पॉलिसीज है फूड रेगुलेशंस की, फूड रेगुलेशन पॉलिसीज, वो भी फेलियर्स हैं। जैसे यू हैव कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, यू हैव FSSAI रेगुलेशंस। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ये कहता है कि ये बिल्कुल जरूरी नहीं है मेंशन करना कि फूड में कितना आपका फैट, सॉल्ट, शुगर कंटेंट है, ये मेंशन करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। यानी वो फूड कितनी अनहेल्दी है ये एडवर्टाइज करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। जो FSSAI रेगुलेशंस है
वो ये कहता है कि वो डिफाइन ही नहीं करता कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स क्या है, वो डिफाइन ही नहीं करता कि HFSS यानी हाई फैट सॉल्ट शुगर कंटेनिंग फूड क्या है। सो दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ द प्रॉब्लम, ये पॉलिसीज ही डिफाइन नहीं करते। अब जैसे देखो, अगर हम वर्ल्ड वाइड कंट्रीज का एग्जाम्पल लें तो चिली एक कंट्री है, साउथ अमेरिकन कंट्री है, इसने क्या किया कि हाई फैट सॉल्ट शुगर कंटेनिंग फूड, ठीक है, हाई फैट सॉल्ट शुगर कंटेनिंग फूड को लेबलिंग करना स्टार्ट किया कि इतना परसेंटेज फैट है इसमें, इतना परसेंटेज शुगर है, इतनी परसेंटेज इसमें सॉल्ट है, वगैरह चीजों को एकदम क्लियरली डिफाइन किया इन द पैकेट इटसेल्फ, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि उनका कंजम्पशन कम हो गया, ठीक है। तो ऐसी कंट्रीज से हम क्या कर सकते हैं, ऐसी कंट्रीज से हम सीख सकते हैं और अपने कंट्री में उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, राइट। तो फाइनली क्या करना है कि जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हैं, राइट, जो हाई फैट सॉल्ट शुगर कंटेनिंग फूड है, उनके कंजम्पशन को कम करना है, ठीक है। लोगों में अवेयरनेस फैलाना है कि मोटापा या ओबेसिटी बहुत खराब बीमारी है, ठीक है। वो क्या करता है, वो बाकी बीमारियों का एक रूट कॉज बन जाता है, राइट। सो दिस इज अबाउट द आर्टिकल। आज हमने द हिंदू से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उसको कवर किया है। कल के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए